हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज हमारा ये लास्ट डे था उत्तर प्रदेश में। दादी, बड़ी दादी, छोटी दादी और फिर यहाँ पे आशी, ये सब हमें सी ऑफ कर रहे थे। हम मॉर्निंग में जल्दी घर से निकल गए क्योंकि हमें एनी हाउ अराउंड 10:30 एयरपोर्ट पहुँचना था और ये एयरपोर्ट हमारे घर से 155 किलोमीटर दूर है। अराउंड 4 आवर्स लग जाते, तो हमने रास्ते में ये कुछ चाय पानी किया। चाय नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़े और फिर हम फाइनली प्रयागराज यानी बमरौली एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे। और यहाँ पे ये देखिए, ये है गंगा रिवर का ब्रिज, इसको हम क्रॉस कर रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखा जो कि हमें इंडिकेट कर रहा था एयरपोर्ट का डायरेक्शन। फ्रॉम सोर्सेस हमें ये पता चला कि ये जो एयरपोर्ट था इलाहाबाद यानी प्रयागराज का, जिसे बमरौली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कैंट एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो कि आर्मी से रिलेटेड थी। हमें स्काई में एक हेलीकॉप्टर भी दिखा। उसके साथ हम यहाँ पहुँच गए फाइनली हम यहाँ एयरपोर्ट में एंटर किए। बहुत ही अच्छा लोकेशन था, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन था। इसके साथ हम ऑन टाइम भी पहुँच गए थे। जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था 10:30, एग्जैक्टली वही टाइम में हम वहाँ पहुँचे। और ये हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं वो गाड़ी को साइड में लेके जा रहे थे एंट्री गेट की तरफ, और उसके बाद फिर वो गाड़ी को पार्किंग में लेके रखने वाले थे। फिर उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के साथ साथ वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर रहे थे। और पापा यहाँ पे ट्रॉली लेकर आए ताकि हमारा लगेज सारा उसमें जा सके। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम मम्मी, पापा, बुआ और तनु आए थे हमें एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे बैग स्कैन होने थे। सो हम यहाँ पे लगेज रख के यहाँ पे एक एयरपोर्ट का लुक ले रहे थे। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये है एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम एंटर किए थे। मम्मी पापा बाहर से ही हमें बाय बाय बोल के चले गए। और उसके बाद फिर हम यहाँ वेट कर रहे थे हमारा नंबर आने का। हस्बैंड कुछ लगेज वगैरह अरेंज कर रहे थे और यहाँ पे बैग्स हमारे स्कैन होके आगे आने ही वाले थे। फाइनली फिर हमारा बैग यहाँ पे बाहर आ गया है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे उसको सील कर रहे थे। इसके साथ बैग स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा था भी नहीं बैग में। और फिर हम बैग को लेके जाने वाले थे वेट चेक करवाने के लिए। थोड़ा वेट ऊपर नीचे था बैग्स में, बट हमने उसको मैनेज कर लिया एनी हाउ। और उसके बाद फिर हम यहाँ वेट कर रहे थे। सिक्योरिटी चेक ऑलरेडी हमारा हो चुका था, सो हम वेटिंग एरिया में। और ये सब होने में, ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बस में बैठ गए और फिर सारी चेकिंग वगैरह कंप्लीट हो ही चुकी थी। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बस जो है वो हमें फ़्लाइट तक लेकर जाएगी। पर उससे पहले हमने देखा कि फ़्लाइट में कुछ लगेज वगैरह लोड हो रहा था और पेट्रोल फ्यूल वगैरह भी वो लोग डाल रहे थे। इसके साथ ही हम सब यहाँ वेट कर रहे थे और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे। और फिर फाइनली हमारी बस मूव करती है और मूव करने के बाद वो हमें फ़्लाइट के पास लेकर जाती है। और ये फ़्लाइट जो हमारी इंडिगो फ़्लाइट थी, ये उस वक्त तो ऑन टाइम थी, बट हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो हमें पता लगा कि फ़्लाइट अराउंड 20 मिनट्स डिले होगी। और क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट था, सो यहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर थोड़ा मोड़ा चोरी चुपके हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ फ़्लाइट में, हम लोग आके बैठ गए। हमें चाहिए थी एक विंडो सीट जो कि हमें मिल गई। और उसके बाद फिर हम यहाँ फ़्लाइट के टेक ऑफ करने का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे अराउंड 10 मिनट्स फ़्लाइट ऐसे ही रही। उसके बाद फिर फाइनली कहीं जाके फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। फ़िलहाल तो अभी रनवे पे ही चल रही है, धीरे धीरे ये फ़्लाइट फाइनली टेक ऑफ कर ही लेती है। और उसके बाद फिर हमारी यहाँ से जो जर्नी थी भुवनेश्वर तक की, भुवनेश्वर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये जर्नी हमारी जो थी वो 2 आवर्स की थी। फ़्लाइट 12 नून में थी, बट वो वहाँ से जाते जाते टेक ऑफ करते करते अराउंड 12:30 हो ही गया था। बहुत सारी चेकिंग हुई थी एयरपोर्ट में और कुछ मेटल तो हमारे पास वैसे कुछ खास था नहीं, थोड़ा मोड़ा कुछ गोल्ड वगैरह था, तो वो सब फाइनली सब कुछ स्मूथ ही था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और फिर उसके बाद हमारी चेकिंग में थोड़ा वेट को लेके इशू हुआ था, बिकॉज़ हमारा लगेज थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया था, बट हमने वो सब मैनेज कर लिया। हैंड बैग्स में थोड़ा ट्रांसफ़र करके सब हो गया था। और उसके बाद ये देखिए, हम जब बादलों के बीच से गुज़र रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और एक अच्छा वातावरण, एक सुकून भी यहाँ पे हमें महसूस हो रहा था।
और मैं और मेरे हस्बैंड बस वेट कर रहे थे कि कब हमारी ये जर्नी ख़त्म होगी, बिकॉज़ हम लोग भी बहुत थक गए थे। जब से हम यूपी आए थे तब से नॉन स्टॉप हम कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा ही रहे थे और अब हमें चाहिए था रेस्ट। हमारे केबिन क्रू भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे और बहुत ही वेल बिहेव्ड थे। और फिर ये जर्नी हमारी ऐसे स्मूथली ही चल रही थी और हम वेट कर रहे थे भुवनेश्वर एयरपोर्ट आने का। और अब देखिए फाइनली हमें ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे घर, ये है भुवनेश्वर। As you all know, Bhubaneswar is the capital of Odisha. So this is really a very beautiful place and this is also known as Temple City of Odisha. और उसके बाद हम वेट कर रहे थे एक स्मूथ लैंडिंग का। एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं पहले भी, बट मुझे ये सब मेरे लिए बहुत न्यू था। सो आई वॉज सो मच एक्साइटेड। और उसके बाद फिर फाइनली ये देखिए रनवे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और हमारी फ़्लाइट अब लैंड होने ही वाली है भुवनेश्वर एयरपोर्ट में। प्लेन की लैंड करते करते ही हमने ये सब सोच लिया था कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि भुवनेश्वर से फिर हमें जाजपुर जाना था जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो वहाँ पहुँचने से पहले भी हमें कुछ काम थे जो कि भुवनेश्वर में होने थे, वो सब करना था। और तब तक फ़्लाइट भी लैंड हो चुकी थी। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ बस में चढ़ गए थे और उसके बाद फिर बाकी लोग भी बस में लोड हो ही रहे थे। फिर हमारी बस आगे बढ़ती है और वो हमें लेके जाती है एयरपोर्ट की तरफ। उसके बाद हस्बैंड गए थे कुछ काम से और मैं यहाँ पे हमारे लगेज का वेट कर रही थी। हमारा पहला बैग ऑलरेडी आ चुका था और उसके बाद फिर मुझे इंतज़ार था हमारे दूसरे बैग का जो कि अभी तक नहीं आया था। आई वॉज लिटिल वरिड कि सबका आ गया, मेरा ही क्यों नहीं आया है, बट फिर मुझे नज़र आया मेरा बैग एंड मैं थोड़ा खुश हो गई। तब तक हस्बैंड भी आ गए थे और मैं उन्हें यहाँ बोल ही रही थी कि देखो बैग करके किसी को बुला रहे थे जो कि हमें यहाँ से पिक करने वाला था। और तब तक मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि हमारा सेकंड बैग भी आ गया है, सो आप उसको ले लो। तब तक वो बैग यहाँ कन्वेयर बेल्ट से घूमते घूमते हमारे पास आके पहुँच गया। हमने हमारा लगेज लिया और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ सारे बैग्स को अरेंज किए और ट्रॉली को एग्ज़िट गेट की तरफ लेके जाने लगे। मैं यहाँ निकलने से पहले एयरपोर्ट में एक अपना क्लिप छोटा सा रिकॉर्ड कर रही थी और उसके बाद हम यहाँ बाहर पहुँच गए थे। बाहर से भी एयरपोर्ट बहुत प्यारा था। ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाले एयरपोर्ट से काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा भी था। बहुत अच्छे से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और फिर हस्बैंड और मैं वेट कर रहे थे हमारे ऑटो भैया वाले भैया का। और फिर यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगे हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने लगी थी। हस्बैंड तब तक इशारा कर रहे थे ऑटो वाले भैया को। यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर्स लगे थे, मुझे बहुत पसंद आए। और फिर ये देखिए हमारे सीएम ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक। और यहाँ पे हस्बैंड फिर क्या कर रहे थे, सारे लगेज को यहाँ पे ऑटो में अरेंज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज़ किए। उसके बाद फिर हम निकल पड़े लंच करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था अराउंड 2:30 और हमें भूख लगी थी ज़ोर से। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हस्बैंड को और भी काम था वो सब कंप्लीट करके फिर हमें बस लेनी थी। मैंने बिरयानी ऑर्डर किया था और हस्बैंड ने मटन और राइस ऑर्डर किया था। हस्बैंड यहाँ पे खोज रहे थे शोरूम जो कि था पैंटालून का। हमने लखनऊ के लुलु मॉल से कुछ शॉपिंग की थी तो वो हमें एक्सचेंज करना था। सो हस्बैंड यहाँ पे अपने ड्रेस को लेके पैंटालून में एंटर कर रहे थे। मैं भी उनके साथ उनके पीछे गई, वो ट्रायल कर रहे थे और मैं यहाँ बैठ के बोर हो रही थी। ये सारे वर्क कंप्लीट करने के बाद हमें फाइनली एक बस मिल गई जो कि डायरेक्ट बस थी फ्रॉम भुवनेश्वर टू जाजपुर। सो हम बस में बैठे थे और यहाँ पे इवनिंग हो चुकी थी। घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 8-9 बज जाते और ये यहाँ पे अराउंड 8:50 और 8:30 हम यहाँ जाजपुर रोड पहुँच गए थे। बट वो हमें थोड़ा एक्सटीरियर एरिया में छोड़ा था बस ने। सो हमें यहाँ से और एक ऑटो बुक की और हम घर पहुँचे। घर जाके हम यहाँ पे सीवू भाई से मिले। इनका आज बर्थडे था तो थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन भी होना था। मैं फ्रेशन अप होके आई और फिर किचन में गई, देखा तो यहाँ पे चिकन पकौड़े बन रहे थे बिकॉज़ भैया का बर्थडे है तो थोड़ा स्पेशल कुछ करना था। यहाँ पे साईं जो है भाई के साथ खड़ा है और यहाँ पे भैया के केक कट करने से पहले ही उसने सारी कैंडल्स को ब्लो कर दिया। दीदी आई और थोड़ा उसको गुस्सा की, फिर से कैंडल्स को वो लाइट कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग भाई को बोल रहे थे यू कट द केक। ये रही हमारी प्यारी गुड़िया और ये मेरा पूरा परिवार। हम सब यहाँ पे
भैया का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये एक्चुअली मेरे देवर हैं। सो इनका बर्थडे था, वो हमारा वेट कर रहे थे और इनका केक कट करना था। सो हम लोग भी सोच रहे थे कि कितनी जल्दी हम घर पहुंच जाएं। और केक कटने के बाद हमारा हुआ था डिनर पार्टी और उसके बाद हम सब सो गए। थैंक यू।